Hello everyone, welcome back to this video. My name is Meghna and we are back with another session of your संपूर्ण रीजनिंग सीरीज. So हमने स्टार्ट किया था इसमें इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल. सो पार्ट 1 आपका ऑलरेडी हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स चीजें कवर की थी. कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटरपर्सनल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, दोनों हम कैसे यूज कर रहे हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में कवर किया था. एंड वी हैव आल्सो प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज. सो आई होप आपने पार्ट 1 को जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जरूर गो थ्रू करिएगा इस वीडियो से पहले, ठीक है. सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स का जो चैप्टर है आपका, ठीक है. सो डिफरेंट पार्ट्स में मैंने जैसे आपको बताया कि हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं. एंड एवरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका रीजनिंग का है फॉर योर यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन, वो हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं. सो मैंने आप सभी को कहा था इस सेशन को जरूर फॉलो करिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट आप इस सेशन के कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस ना करो, कोई भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप मिस ना करो, ठीक है. सो ये काफी हेल्प करने वाला है आपको अगर आप यहाँ पे सीसेट का पेपर दोगे नेक्स्ट ईयर्स में, और यहाँ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर एक चैप्टर के लिए डेवलप होगी धीरे धीरे, ठीक है. सो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए. यहाँ पे अगर आपको अच्छे से कवर करना है अपना सिलेबस, अपना प्रैक्टिस, सब कुछ सीक्वेंस वाइज चीजें कवर करनी है, लाइव क्लासेस भी अगर आपको ऐड करनी है अपने प्रेपरेशन में, सो ये मास्टर कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा गाइस. इसके अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर्ड है. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, मीनिंग जो लिखा हुआ कंटेंट है वो इंग्लिश में होगा, क्विज वगैरह जो भी होगी वो सब इंग्लिश में होगा. बट यस, पढ़ाने का जो तरीका होगा, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ वैसे ही रहेगा, बाइलिंगुअल प्रॉपर, ठीक है. और वैलिडिटी आप चूज कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से. एंड इसके अंदर आपके डेमो लेक्चर्स हैं गाइस इस कोर्स के. सो आप यहाँ पे पहले डेमो लेक्चर्स को एनालाइज कर सकते हो एंड देन आप इसको चूज कर सकते हो. इसका जो लिंक है इस कोर्स का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. साथ ही edutap.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको सीसेट कोर्सेज पे जाना है. ओके, सो ये सारा चीजें हैं, और वी हैव डिस्कस्ड कि हम ये सारा टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है. सो यहाँ पे आज हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बेस्ड कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद की हम नेक्स्ट पार्ट में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी ये 3 चीजें हमारी हो चुकी हैं. ओके, सो आई होप आपने ये जरूर पढ़ा होगा. सो पार्ट्स में इस वीडियो को जरूर अपने पास रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, और भी एग्जाम्स में या फिर आपका एक थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में, आपको एक सही तरीके से सोचने में, क्रिटिकल थिंकिंग में आपको थोड़ा ये हेल्प करेगा गाइस. ओके, सो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास के अंदर, आई होप आपने जरूर उसको सॉल्व किया होगा. सो अ मैनेजर रीड्स एन एम्प्लॉयज सजेशन एंड अंडरस्टैंड्स इट इन द सेम वे द एम्प्लॉय इंटेंडेड. मतलब कि एक जो एम्प्लॉय है उसने सजेशन दिया, उसका मैनेजर उसके सजेशन को समझ गया जैसा भी वो एम्प्लॉय समझना चाहता था. ये किस चीज का एग्जाम्पल है? मैनेजर ने रीड किया है एम्प्लॉय का सजेशन एंड अंडरस्टैंड कर दिया है, ठीक है. सो चैनल सिलेक्शन, फीडबैक, डीकोडिंग, नॉइज. तो क्या होगा यहाँ पे? डीकोडिंग आएगा. क्या आएगा आपका? डीकोडिंग, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे उसने वो जो चीज, जो मैसेज एम्प्लॉय अपने मैनेजर तक पहुंचाना चाहता था, उसने वो समझ लिया. एंड अंडरस्टैंड इट इन द सेम वे द एम्प्लॉय इंटेंडेड. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? डिकोड किया है आपने मैसेज, तो मतलब आप समझ गए, ठीक है. नेक्स्ट, ये हमारे बाकी के क्वेश्चंस, लेट्स सी कि हमने कितना पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज करते हैं फर्स्ट पार्ट से. मैनेजर रिप्लाइज टू एन एम्प्लॉयज ईमेल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सजेशन. अब वो रिप्लाई कर रहा है. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा आपने क्या किया था, उसने अंडरस्टैंड किया था, अभी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो जब रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब मुझे किसी ने मैसेज दिया, कोई इंफॉर्मेशन दी, अब मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रही हूं, तो मैं उसके मैसेज का उसको क्या कर रही हूं? फीडबैक दे रही हूं. तो आपका यहाँ पे क्या होगा? फीडबैक आ रहा है. तो रिप्लाई क्या कहेगा इसमें? इस सिचुएशन में आपके पास इन ऑप्शंस में क्या आंसर आएगा? फीडबैक. नेक्स्ट, इसको ट्राई करो एक बार. सो आपके सामने क्वेश्चन है, अ सबऑर्डिनेट हैज मेड अ मिस्टेक इन अ रिपोर्ट. एज अ सुपरवाइजर व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग टू डू. सो आपका सबऑर्डिनेट मतलब आपसे जूनियर पर्सन है, उसने कुछ गलती कर दी है, कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी, और वहां पे एज अ सुपरवाइजर यहाँ पे हम क्या करेंगे?
speak privately, explain the mistake and guide the subordinate to correct it. Insult the subordinate in front of the whole team, ignore the mistake to avoid conflict और remove the subordinate from all future वर्क. तो मैंने आपको क्या सिखाया था, वी कांट मेक एन इमोशनल चॉइस और हम कोई एक्सट्रीम चॉइस, एक्सट्रीम डिसीजन यहाँ पे नहीं रख सकते हैं. हमारी जो इंटरपर्सनल स्किल है, वी हैव टू यूज दिस. तो हम उसमें क्या शो करते हैं, कंपैशन शो करते हैं, वी अंडरस्टैंड पीपल, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम लिसन करते हैं पेशेंटली. तो ये सारी चीजें थी, राइट. तो हमारे पास क्या आएगा, इंसल्ट सबऑर्डिनेट, रिमूव द सबऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, एक एक्सट्रीम हमारे पास एक्सटेंड हो जाएगा and it is not going to change anything, right. Next, speak privately, explain the mistake and guide the subordinate to correct it. तो आप यहाँ पे देखो उसकी क्या गलती है, उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, to how he is going to correct it and then यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एक बैलेंस और एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच होगी, दैट विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट, a public officer has to explain a government scheme to villagers who are not familiar with technical terms. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑफिसर है, उसको विलेजर्स को कोई स्कीम के बारे में बताना है. अब स्कीम के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो टेक्निकल यूज होगा, मीनिंग कि जिनका कोई सिंपल अभी वो वर्ड यूज नहीं कर रहा है, ठीक है. तो हमें जब विलेजर को समझाना होता है तो हम कैसे वर्ड यूज करते हैं, सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं, हम पेशेंस के साथ चीजों को समझाते हैं, राइट. तो अब यहाँ पे व्हाट शुड द ऑफिसर डू, क्या करना चाहिए. सो यूज कॉम्प्लेक्स ऑफिशियल लैंग्वेज टू साउंड ऑथोरिटेटिव, कि आप थोड़ा बड़े दिखो, आप अथॉरिटी आपकी दिखे, टेक्निकल वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हो. अब यहाँ पे लिखा है विलेजर्स हु आर नॉट फैमिलियर विद टेक्निकल टर्म्स. जरूरी नहीं है कि वो इलिटरेट हो, बट यस कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, मान लो सपोज कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. अब उस डिपार्टमेंट के अंदर जब मान लो हम किसी चीज की रिपोर्ट बना रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, देयर आर सम टर्म्स जो सपोज टीम मेंबर्स ही यूज करते हो, बाकी लोग उसको ना समझें, तो हमें हमेशा सिंपल वर्ड यूज करने हैं. तो यूज सिंपल लैंग्वेज, ये ठीक है. लिसन टू डाउट्स एंड क्लैरिफाई पेशेंटली, गिव ओनली रिटर्न इंस्ट्रक्शन एंड लीव एंड आस्क पीपल टू रीड द रूल्स देमसेल्फ. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इन सभी में से क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन. ठीक है, These are some examples के सिचुएशन में क्या आप करोगे. Which response is the most suitable in an interpersonal situation? इसमें से कौन सा रिस्पॉन्स आपका सबसे करेक्ट होगा. तो ये रिवीजन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस. इसके बाद वी विल स्टार्ट द न्यू टाइप. ठीक है, न्यू टॉप. सो यहाँ पे रिएक्ट इमोशनली टू शो सीरियसनेस, ठीक है, और अवॉइड इशू टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, पनिश द पर्सन इमीडिएटली, सेट एन एग्जाम्पल, communicate calmly, understand the issue and take a fair practical decision. हमने क्या सीखा था, interpersonal skill हमारी क्या होती है, that how we deal with people and we need to deal with people with patience, empathy, fairness. ये चीज सीखी थी हमने. तो यहाँ पे हमें क्या है कि communicate calmly करना है, understand करना है इशू को, एंड उसके बाद fair practical decision भी लेना है ताकि हम यहाँ पे biased ना दिखे. तो ऑप्शन नंबर D will be my correct choice. Okay, चलिए. So आज के हमारे न्यू उस पे टाइप पे चलते हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. सो गाइज ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. इसमें आपके डिफरेंट और आगे कैटेगरीज आ जाती है. तो बेसिकली हमारी 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रहेंगे. ठीक है, सो आपके पास एक टाइप हो जाता है यहाँ पे बेस्ड ऑन, ठीक है, टाइप क्या हो गया, एक टाइप हो गया बेस्ड ऑन द चैनल, बेस्ड ऑन चैनल. एक टाइप आपका यहां पे हो जाता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन. ठीक है, और एक आपके पास यहां पे कैटेगरी हो जाएगी बेस्ड ऑन मोड. क्लियर. ठीक है, सो बेस्ड ऑन चैनल, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन मोड आपका हो गया. अब इसके बाद है यहां पे जो बेस्ड ऑन मोड भी है, वहां पे हमारे 2 बन जाते हैं टाइप, वर्बल, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है,
आगे चल के वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हमारे दो टाइप यहां से ऐड हो जाते हैं, विच इज ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, तब यहां से क्लियर हो जाएगा। नॉन वर्बल एंड वर्बल और वर्बल। तो हमारे पास वर्बल के दो पार्ट हो गए, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, और एक आपका हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन। तो दोनों ही जो हैं वो किसका पार्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट है। नॉन वर्बल का फिर क्या पार्ट है वो भी हम अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बेस्ड ऑन डायरेक्शन क्या होता है, चार टाइप की चीजें हैं यहाँ पे आपके पास। एक हो जाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक हो जाएगा लेटरल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेटरल या हॉरिजॉन्टल। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर के एक आपका कम्युनिकेशन टाइप होगा, वहां उस सिचुएशन में ज्यादातर आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक हो गया ग्रेप वाइन, ठीक है। बेस्ड ऑन चैनल्स आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे आपका मोड के अंदर क्या हो गया, नॉन वर्बल वर्बल। चैनल्स के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल चैनल, एंड देन आपके पास एक आ गया इनफॉर्मल। ये नेम भी आपने सुने होंगे, ठीक है। सो हमारे पास टाइप सारे क्या हो गए, ये हमारे पूरे कम्युनिकेशन के टाइप हो गए। तो कैटेगराइज सबसे पहले तीन कैटेगरीज में है, चैनल्स में, देन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन मोड। तो आपके पास बेस्ड ऑन मोड में क्या है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमारे पास, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल भी आगे जाके बाइफिकेट होता है टू पार्ट्स में, ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है, और नेक्स्ट है रिटर्न कम्युनिकेशन में। तो इनके ना एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पर कोई एग्जाम्पल आपको पूछ लिए और इस एग्जाम, ये किसका एग्जाम्पल है, वर्बल का है, नॉन वर्बल का है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये सिचुएशन कैसी रहेगी, इनफॉर्मल या फॉर्मल, तो ये वाले टाइप आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन टाइप्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल्स। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ना है फॉर्मल और इनफॉर्मल, राइट। हमने क्या पढ़ना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, जब हम कोई इंपॉर्टेंट या ऑफिशियल चीज को डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हेन वी डिस्कस ऑफिशियल थिंग्स, ठीक है। सो ऑफिशियल चीजों को डिस्कस करना यहां पे हमारा क्या कहता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो, अपने माइंड में रखो, ऑफिस, ऑफिस में हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आपके पास कैसा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे रखें तो हमारे क्या हो सकता है, ईमेल हो सकता है, मेमो हो सकता है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनको कह सकते हो आपके ऑफिस टूल्स हैं विच वी आर यूजिंग इन कम्युनिकेशन, राइट। सो ईमेल्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है कि मतलब हम कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं रिसीवर तक, तो इनके थ्रू हम एक फॉर्मल मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ईमेल, मेमो, रिपोर्ट या कोई ऑफिशियल मीटिंग, जैसे आजकल मीटिंग भी देखी होगी ना, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, ऐसे गूगल मीट होता है आपका, तो मीटिंग्स आपकी क्या हो गई, ऑफिशियल मैसेज में हो गया। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है आपका, ठीक है, रैंडम नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड आपका रहेगा यहाँ पे। एंड इन ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि आपके इस सिचुएशन के बीच में आप कौन सा कम्युनिकेशन यूज करोगे, फॉर्मल करोगे, इनफॉर्मल करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, अनऑफिशियल चीजें, ठीक है, आपके जैसे अनऑफिशियल चीजें आप यहाँ पे बोलते हो,
अनऑफिशियल मैसेजेस आपको सेंडर तक पहुंचाने हैं। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हम रखें तो जैसे नॉर्मल चैट्स, ग्रुप चैट जो चलती है, जैसे कुछ देखा होगा कंपनीज में, या फिर नॉर्मल भी अगर आपका ग्रुप है, जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप है, 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कुछ बातें चल रही है, एम्प्लॉयज हैं कंपनीज के 4-5, वो अपने आपस में दोस्त हैं, उनके बीच में कोई बातें चल रही हैं, या फिर कैफेटेरिया में बैठ के बातें करना एक दूसरे के साथ, और कोई ग्रुप पे अंदर डिस्कस करना कोई चीजें, तो ये क्या है सारा, ये आपका क्या है, अनऑफिशियल मैसेजेस आप एक दूसरे को दे रहे हो। तो नॉर्मल ग्रुप चैट जो अनऑफिशियल ग्रुप चैट आपकी होगी, बट याद रखना अनऑफिशियल ग्रुप चैट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और क्या हो सकता है, नॉर्मल चलते चलते बात करना, ठीक है, कैजुअल टॉक्स आपकी हो गई पीयर्स के बीच में, मतलब अगर आपके टीम में आप 2-4 टीम मेंबर्स हो, आपस में आप बात कर रहे हो, कैफेटेरिया में आप बात कर रहे हो, बाहर लंच टेबल पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, बाहर खड़े होके कहीं पे चाय पी रहे हो तो वहां पे आप बात कर रहे हो, तो ये सारा चीज क्या हो गया, ये आपका अनऑफिशियल मैसेजेस पहुंचाना हो गया, दैट इज इनफॉर्मल। ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे आपका जैसे रूमर्स जो फैलते हैं वो भी हमारे कैसे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, वो हमारे आ जाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड पार्ट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो भी नहीं रखा जाता है, फॉर्मल में हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। सो ये आपके दोनों पार्ट हो गए। बस आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि इस टाइम पर, ये सिचुएशन में आपका कैसा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप थे, जिसमें से आपके पास एक वर्टिकल था, ठीक है, लेटरल हॉरिजॉन्टल था, डायगोनल था, और आपके पास एक क्या था, ग्रे पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूं तो सबसे पहले वर्टिकल को समझते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया ऑफिस कल्चर के हिसाब से, जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन आपका डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी जा सकता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे सपोज मैं एग्जांपल आपको दूं कि आप एक टीम है, ठीक है, टीम में 4-5 लोग हैं, उस टीम का एक मैनेजर है, टीम लीड, ठीक है, मान लो टीम लीड है, टीम लीड के ऊपर भी एक मैनेजर है, फिर एक सुपर मैनेजर है, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय अपने सुपर मैनेजर तक बात पहुंचाना चाहता है, वो वर्टिकल में आ जाएगा, मैसेज पहुंचाना चाहता है तो वो वर्टिकल में आ जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय अपने ऊपर सुपर मैनेजर को कोई बात पहुंचाना चाह रहा है तो वो आपका डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई सुपर मैनेजर एम्प्लॉय तक कोई बात पहुंचाना चाह रहा है तो वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है, सीनियर टू जूनियर लेवल आ जाएगा। तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन के हैं, किसके हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन के हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, सपोज ये सुपर मैनेजर है, देन इसके नीचे 2-3 मैनेजर होंगे, उसके बाद फिर टीम लीड्स होंगे, एंड फिर आपके पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज होंगे। तो ये एक वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या था, लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आपके पास इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किस में आ सकता है, पीयर्स के बीच में, टीम मेंबर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है। सपोज आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, सेम सीनियर लेवल, सेम आपका लेवल है डेजिग्नेशन का, तो वो क्या हो गया, आपका एक हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो आप एक उसमें हो, एक ही टीम के मेंबर्स हो, सेम सीनियरिटी लेवल पे हो, ठीक है, कोई आप पे से सीनियर जूनियर नहीं है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जैसे अगेन कोई बात चल रही है, कुछ डिस्कशन चल रहा है, कोई टीम प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, लेटरल कम्युनिकेशन। थर्ड क्या था हमारे पास यहाँ पे, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन में आपका क्या हो जाता है कि एक सपोज आप एक टीम है, एक मार्केटिंग टीम है, और एक टीम है जो आपके सपोज प्रोडक्शन टीम है, ठीक है। तो एक मार्केटिंग हो गई, एक प्रोडक्शन, दो अलग अलग टीम हो गई। तो एक एम्प्लॉय यहां से और एक एम्प्लॉय यहां से जब आपस में बात कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, अक्रॉस द डिपार्टमेंट आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर
आप अक्रॉस द लेवल कम्युनिकेशन कर रहे हो कि सपोज एक डिपार्टमेंट, यहाँ पे मेरे पास नंबर 1 डिपार्टमेंट और एक नंबर 2 डिपार्टमेंट, वही अगेन मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट मान लो या फिर एक प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट मान लो। यहाँ का एक मेंबर क्या कर रहा है, वो यहाँ के एक मेंबर से बात करे। तो इफ यू आर कम्युनिकेटिंग अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। सपोज आप डिफरेंट लेवल वाला, सपोज ये आपके सीनियर ये वाला है, ये आपका पर्सन सीनियर है, ये आपका जूनियर पर्सन है। तो अगर ये ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अगर जैसे कई बार हो गया कि रूमर्स फैल रहे हैं, रूमर्स जा रहे हैं या कोई चिट-चैट कर रहा है ऑफिस के बीच में, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि एक पर्सन, इसको बात पता है, ठीक है, इसको बात पता है, यस, इसने कहा मुझे तो एक बात पता है क्या हो रहा है कि ये पर्सन ऑफिस छोड़कर जाने वाला है, या फिर ये पर्सन कोई मेल लिखने वाला है सुपर मैनेजर्स को, कोई पॉलिसी पे, या फिर ऐसा होने वाला है, या फिर ये न्यू चेंज हमें दिखने वाला है, ये चीज बोलते हैं। अब इसने क्या किया, विदाउट एनी सीनियरिटी लेवल, कुछ नहीं, नॉर्मल आप बात कर रहे हो, इसको पहुंचाई ये वाली बात, ठीक है, इसको पहुंचाई। अब इसने क्या किया, इसने एक दो और लोगों को पहुंचाई, इसने 2 लोगों को और पहुंचाई, फिर इसने 3 लोगों को और पहुंचाई। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कि आपका ग्रेप का आपने देखा होगा, खाया होगा, है ना, ग्रेप्स खाए होंगे, तो ग्रेप्स का क्या होता है, पूरा ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से तो आपका ये क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो हॉल में चलते चलते कम्युनिकेशन हो गया, फिर एक ने दूसरे को बताया, फिर दूसरे ने तीसरे को बताया, ऐसे करके जो कम्युनिकेशन विदाउट एनी स्ट्रक्चर, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है ये एक तरीके से। तो ये क्या हो गया, आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन डायरेक्शंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास क्या है, ओरल और आपके पास रिटर्न। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आगे सीखा था। तो हमारे पास यहाँ पे ओरल हो गया। वैसे तो आप इनके मीनिंग से, मतलब इनके वर्ड से ही समझ रहे होंगे क्या होता है, ठीक है, बट हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस याद रखनी है। ओरल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे वर्ड्स यूज करते हैं टू इन्फॉर्म समथिंग, टू टॉक टू अ पर्सन। ठीक है, यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज या फिर ओपिनियन, जो भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे रिटर्न में हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूज ऑफ जो आपके रिटर्न वर्ड्स हैं। यहाँ पे कैसे वर्ड्स होंगे, जो बोलकर हो सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ ओरल वर्ड्स या फिर स्पोकन वर्ड्स, आप ऐसा बोल सकते हो, यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स आप यहाँ पे बोल सकते हो, कैटेगराइज अच्छे से करने के लिए। यहाँ पे रिटर्न वर्ड्स का यूज हो रहा है टू शेयर अ मैसेज, टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बोलें, ओरल में क्या हो सकता है, फोन कॉल आप किसी को कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, टेलीफोन, फोन कॉल, राइट, आप सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो, फेस टू फेस आप बात कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ओरल कम्युनिकेशन हो गया। इसमें जैसे कि फोन कॉल और फेस टू फेस बात करें तो ये बहुत फास्ट होगा, राइट। अगर मुझे कहीं से फास्ट अपनी आइडिया को शेयर करना है तो ये प्रोसेस कैसा होगा, फास्ट होगा, फास्ट प्रोसेस होगा, राइट। कम्युनिकेट करने का आपके पास फीडबैक फास्ट हो जाएगा, राइट। फास्ट फीडबैक के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हो, राइट। तो कुछ चीजों को जल्दी करने के लिए, बताने के लिए अनऑफिशियली भी आप यहाँ पे फोन कॉल कर सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो, राइट। चीजें आपकी फास्ट हो जाएगी अपने आप ही। यहाँ पे एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं रिटर्न वर्ड का, किसी को हम लेटर लिख रहे हैं, राइट, लेटर लिख रहे हैं मान लो, या फिर ऑफिस के हिसाब से ईमेल लिख रहे हैं, या फिर रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई मेमो लिख रहे हैं,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सारे कैसे हो गए, रिटर्न कम्युनिकेशन। सपोज मुझे आई एम अ सीनियर पर्सन और मुझे यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज बतानी है, कोई डायरेक्टिव बताना, कोई इनिशिएटिव बताना है, सो हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम लिखेंगे और फिर वो क्या हो जाएगा, एक रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाएगा, दैट आई एम शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस पॉलिसी। तो वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्मेट में डाल रहे हैं। तो अब रिटर्न डाल रहे हैं तो ये क्या होगा, क्लैरिटी के लिए होगा, राइट, फॉर क्लैरिटी आप इसको यूज करते हो। एंड फॉर किसके लिए कह सकते हैं, अगर ये सारी चीजें हैं तो रिकॉर्ड रहती हैं, टू फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, इसको ध्यान से रीड करिए। फिर यहां पे से आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया है, क्योंकि बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंट हमारी चीजें आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, वर्बल तो 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ओरल एंड रिटर्न में। तो फिर नॉन वर्बल फिर क्या है, नॉन वर्बल जहां पे हम कम्युनिकेशन कुछ डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, ना ही लिख कर बता रहे हैं, ना ही बोल कर बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं फिर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना बट सिर्फ ऐसे ऐसे एक्शंस करूं, तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है हमारी, राइट। और यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, एंड आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस क्या है, उससे भी काफी हमारा जो मैसेज है वो दूसरे तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल जेस्चर्स, अगर जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, तो हम उनको कैसे बताते हैं, हम उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू, ऐसे जेस्चर्स के थ्रू हम यहाँ पे उनसे बात करते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इफ वी आर सेइंग गुड बाय टू समवन या हाय हेलो कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ऐसे जेस्चर कर देते हैं स्माइल करके, तो उसे समझ आ गया कि हमने हाय किया है, राइट। अगर यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी सामने वाले तक हमारा एक मैसेज जा सकता है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बात करी तो मैं स्माइल कर रही हूँ, तो यू कैन से कि मैं हैप्पी हूँ, फिर मैं ऐसे एंग्री फेस बना के बैठी हूँ या सैड फेस बना के बैठी हूँ, तो आपको एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे क्या है, कैसा मैसेज आ रहा है आपको, मतलब सामने रिसीवर को कैसा मैसेज आ रहा है कि यस सामने वाला पर्सन सैड है या फिर एंग्री है। तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास टोन ऑफ वॉइस कैसी है, मेरी टोन ऑफ वॉइस बहुत हार्श है, रूड है, तो आप समझ जाओगे कि भाई कैसा पर्सन है, क्या कम्युनिकेट, मतलब किस तरीके से बोलना चाहता है, गुस्से में बोल रहा है या शांत होकर बोल रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड टोन भी, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि यार मुझे उसकी बात तो समझ आ गई बट मुझे उसकी टोन अच्छी नहीं लगी, मुझे उसका टोन पसंद नहीं आया, राइट। तो हमें क्या लगा कि उसने जो मुझे मैसेज पहुंचाया, उसने जो मुझसे बात करी वो रूड होके बात करी, वो सही कम्युनिकेशन नहीं था। मुझे हो सकता है कि जब मैंने आपकी टोन सुनी तो आप जो मुझे मैसेज जो बात बोलना चाह रहे थे वो मैं सही से नहीं समझी, राइट, क्योंकि हो सकता है वो टोन हमें पसंद ना आई हो, राइट। तो टोन पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। तो टोन भी क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर्स आपके क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कांटेक्ट, जैसे आंखों में बात करते हैं ना हम किसी से, इशारों में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक आपका आई कांटेक्ट, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये सारे टाइप के आपके एग्जांपल्स होंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। मतलब मेजरली आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा आता है सिचुएशन के अंदर, थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको दिया जाएगा। एंड जैसे अभी एग्जाम में ही आया था, राइट, मैच द कॉलम टाइप में, तो मैच द कॉलम टाइप में भी आपका आ सकता है पर्पस या फिर एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। तो वहां पे आपको फिर इसको अच्छे से ध्यान में रख के आंसर करना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चलते हैं रिलेशनशिप बेस्ड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मैंने आपको 3 टाइप से बताया था, ये सब हमने 1 बाय 1 भी कवर कर लिया। एंड यहाँ पे फिर हमने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर किया, डायरेक्शंस पे कवर किया, वर्बल कम्युनिकेशन एंड देन नॉन वर्बल भी कवर किया। अब हम कवर कर रहे हैं रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। तो वैसे तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से भी, तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, चैनल्स हमारे डिफरेंट है, मतलब हम डिफरेंट तरीके से कोई मैसेज सामने वाले तक पहुंचाते हैं, टेलीफोन द्वारा, फोन कॉल द्वारा,
मैसेज लिखकर हम पहुंचा लेते हैं, राइट। किसी को लेटर लिखकर पहुंचाते हैं, किसी को ईमेल लिखकर पहुंचाते हैं, किसी को व्हाट्सएप मैसेज लिखकर पहुंचा रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए, जिस तरीके से हम अपने मैसेज किसी सामने वाले पर्सन तक पहुंचाते हैं। तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में सब कुछ ये आ जाता है। फिर साथ में ये भी होता है कि मान लो मेरे सामने कौन सा पर्सन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरा कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, राइट। कि पहले तो मैं अपना आइडिया कैसे पहुंचाना चाहती हूँ, अब मेरे सामने या हम किन से बात कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारा चेंज हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो दो पर्सन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कम्युनिकेशन है दैट चेंजेस, बिकॉज द टोन ऑफ कम्युनिकेशन चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, फॉर्मेलिटी लेवल जो है हमारा वो चेंज हो जाता है। तो उसको भी हमने समझना है वन बाय वन। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या रिलेशनशिप में, ऐसे ही एग्जाम में भी आया था आपका क्वेश्चन, राइट। वो जज वाला, जज और कोर्ट के बीच में क्या है, लॉयर के बीच में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमारा कैसा कम्युनिकेशन होगा, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है हमारा किसी जज और लॉयर या फिर उसके अंदर जो कोर्ट रूम में है उसके अंदर कैसा कम्युनिकेशन होगा। टीम लीड और मेंबर्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होगा, टीम मेंबर्स के बीच में। या फिर वो जैसे हमारे पास एग्जाम में आया था स्पोर्ट्स वाला कि कैप्टन और उसके टीम मेंबर्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा, वो भी इसी में आपका आ जाता है, ठीक है। पेयर्स के बीच में, बिटवीन पेयर्स, साथ के कोई पर्सन है, एक ही टीम के मेंबर है मान लो, तो उनके बीच में कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करो, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको सोच कर देखो कि इसमें क्या क्या आपका एग्जाम्पल में आ सकता, मतलब क्या आ सकता है। फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, ठीक है, ओपन एंडेड है या फर्म है। ट्राई करके देखो कि आप इसमें किस में कैटेगराइज करोगे इन 4 पॉइंट्स को। मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स डाल दिए, ठीक है। चल, सो यहाँ पे टीचर है एक और वो स्टूडेंट को कुछ समझा रहा है या फिर कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा, राइट। फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। अगर हम जज एंड लॉयर की बात करें किसी कोर्ट के सिचुएशन में, तो उस टाइम पे भी फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें टीम लीड और टीम मेंबर्स के बीच में, यहाँ पे स्पोर्ट्स के उसमें भी आप मैं जैसे बताया ये स्पोर्ट्स के उसमें भी आप कर सकते हो, या वर्क रिलेटेड भी कुछ अगर है तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। बट कई बार आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, ऑप्शन पे भी आपका देखना पड़ेगा आपको कि कैसे सिचुएशन है, उस पर भी आपका डिपेंड करेगा। तो इनफॉर्मल भी आपका हो सकता है, इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें जो बिटवीन पीयर्स, जैसे आपके कोई कलीग हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन रहेगा। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कम्युनिकेशन कैसा होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आती है ओपन एंडेड और आपका फर्म कम्युनिकेशन। ओपन एंडेड का मतलब है कि जहां पे देयर इज अ चांस ऑफ डिस्कशन, या फिर डिस्कशन हो सकता है या डिस्कस होके कुछ बात हो सकती है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड कम्युनिकेशन। फर्म कम्युनिकेशन या फर्म कैसा होगा, फर्म का मतलब होगा कि देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फर्म मतलब जहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे, और ओपन एंडेड डिस्कशन या ओपन एंडेड कम्युनिकेशन होगा जहां पे डिस्कशन हो सकता है, देयर इज अ चांस टू डिस्कस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं, हमारे पास एग्जाम में भी आया था, जज और लॉयर का जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, तो वो कैसा कम्युनिकेशन होगा, फर्म होगा एंड फर्म होगा साथ में, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा और साथ में कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, फर्म होगा, राइट। बिटवीन पीयर्स, कलीग्स या फ्रेंड्स के बीच में अगर हमारे पास कोई बातचीत चल रही है, दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो है ही। ऑब्वियसली आपके पास ये कम्युनिकेशन हमेशा ओपन एंडेड ही रहेगा कि देयर इज अ डिस्कशन,
हैपनिंग अराउंड, राइट। एंड यहाँ पे टीम लीड एंड टीम मेंबर्स के बीच में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकते हैं, तो देयर इट कैन बी ओपन एंडेड ऑल्सो, राइट, कि देयर इज अ चांस ऑफ डिस्कशन, तो हम ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में भी कैसा रहेगा, ओपन एंडेड आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक सीनियर पर्सन है और एक जूनियर पर्सन है, उसके बीच में कैसा रहेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर ऑफिसर हो गया एंड एक जूनियर ऑफिसर हो गया, या उसका सबऑर्डिनेट कोई हो गया, तो उनके बीच में कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, उनके बीच में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। क्लियर है, ये एग्जाम में आया था, इस टाइप का प्रॉपर मैचिंग में कॉलम, मैच द कॉलम में आपके पास आया हुआ था, ठीक है। सो ये मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन में भी कराया हुआ है, जो आपका 2026 का सॉल्यूशन है उसमें भी आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो किसी सीनियर और जूनियर के बीच में भी कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। बस सिर्फ जो आपके दोस्त वगैरह हैं, नॉर्मल एक अनऑफिशियल बात चल रही है, चिट चैट चल रहा है, ठीक है, कहीं पे बैठ के रेस्टोरेंट में बैठ के कोई बात चल रही है, तो वो सब क्या होगा, एक अनऑफिशियल या फिर एक इनफॉर्मल बात रही होगी। मान लो कोई टीम मेंबर या उनका टीम लीड भी कोई बैठा हुआ है, बट आप एक डिनर टेबल पे बैठे हुए, क्योंकि आप बाहर हो और उसके बाद बीच में आप बात कर रहे हो डिनर टेबल पे, कोई भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो, तो वो भी एक इनफॉर्मल ओपन एंडेड डिस्कशन यहाँ पे आपका बोला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वन बाय वन अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितना हमने समझा है इस चैप्टर के थ्रू। ओके, सो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल इज मेनली डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू किस पे बेस्ड हो रखा है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ओरल एंड रिटर्न, वर्टिकल एंड लेटरल एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब आपको यहाँ पे बताना, चैनल मतलब कि हम किस तरीके से अपनी बात जो है वो रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। बताओ भाई, इसमें से आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ठीक है, स्पीच, फोन कॉल या फेस टू फेस टॉक या फिर रिपोर्ट। तो रिटर्न में क्या आ जाएगा, मैं किसी को कोई बात जो बता रही हूं वो रिटर्न वर्ड्स में बता रहे हैं, तो इन सभी में ये सभी क्या है, बोलने वाला है सारा कम्युनिकेशन। रिपोर्ट क्या है, लिखने वाला है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो आंसर करने का। Which of the following is a feature of informal communication, कि ये इनमें से कौन सा है, ठीक है, किसका है, इनफॉर्मल का फीचर है भाई, एग्जाम्पल दे रखे हैं, इट इज ऑलवेज लीगली ऑथेंटिक, इट फॉलोज ओनली ऑफिशियल हियरार्की एंड स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड एंड इट इज स्लो एंड रिजिड। अब अगर कोई अनऑफिशियल चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कोई बात कर रहे हैं, तो अनऑफिशियली भी हम कई बार अपने दोस्तों से बात करते हैं या फिर टीम मेंबर से बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, विदाउट एनी स्ट्रक्चर एंड स्पॉन्टेनियस होगा, ये मैंने आपको समझाया भी हुआ था। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके पास क्या होगा, इट विल बी स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड। लीगली ऑथेंटिक जो होगा वो ऑफिशियल में आपका आ जाता है, ठीक है, या फॉर्मल में आपका आ जाता है, ठीक है। ऑफिशियल हियरार्की भी आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है, बिकॉज जो आपकी सपोज सीनियर टू जूनियर आप बात कर रहे हो या फिर किसी प्रॉपर टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट पे आप बात कर रहे हो, तो ऑफिशियल हियरार्की में अगर कोई टॉपिक कम्युनिकेशन हो रहा है तो फॉर्मल में रहेगा, ठीक है। स्लो तो हो ही नहीं सकता, राइट, स्लो और रिजिड तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अनस्ट्रक्चर्ड है तो रिजिड नहीं होगा, ठीक है, ये फास्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स ओरल कम्युनिकेशन, इसमें से फाइंड आउट करो, वेरी इजी, मेमो, ईमेल, रिपोर्ट सारे रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं, सिर्फ फोन कॉल जो है वो आपका ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट इसको देखो, A raised eyebrow during a discussion may generally indicate। अब आपको ना अपने आप नहीं सोचना, ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं उसके हिसाब से आप आंसर करो। डाउट, रिटर्न कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, क्या शो कर रहा है आपको जनरली। देखो अगर हम आईब्रो रेस कर रहे हैं ऐसे करके, यार इसका मीनिंग क्या है समझ नहीं आया, राइट, इस तरह, अभी तो रिटर्न कम्युनिकेशन तो होगा नहीं बिकॉज जेस्चर के थ्रू है ये, तो
तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की मतलब है आपका मैनेजर या मैनेजर का भी मैनेजर, उस पर आप बात कर रहे हो, तो जेस्चर्स के थ्रू या फिर आईब्रो रेस करके तो बोलोगे नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट इट इज इंडिकेटिंग अ डाउट हियर। ठीक है, आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, a manager sends return work instructions to all the team members. Return work instructions वो भेज रहा है through an official email. Which type of communication is primarily involved? कौन सा communication है, क्योंकि वो एक email भेज रहा है, तो email हमेशा एक official होगा, formal होगा, ठीक है, return होगा। इनफॉर्मल एंड ओरल कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन एंड नॉन वर्बल, एंड लेटरल एंड इनफॉर्मल। बिकॉज यहाँ पे मैनेजर अपने टीम मेंबर्स को भेज रहा है, तो लेटरल तो होगा नहीं, बिकॉज सीनियरिटी लेवल अलग अलग है। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, जब हम एक इंसान को बता रहे हैं, फिर वो दो इंसान को बता रहा है, फिर चारों को, ऐसे करके बातें फैल रही है विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी ऑफिशियल मीनिंग, राइट। तो इट इज फास्ट ऑल्सो, बट ये आपका ईमेल वाला जो ईमेल वाला कभी जो एग्जाम्पल होगा वो ग्रेप वाइन में नहीं आएगा। ठीक है, सो ओनली बी ऑप्शन इज द राइट वन। पहले ही हमें पता चल गया फॉर्मल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट चेक करिए, इसको पढ़ो। टू ऑफिसर बात कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल डायरेक्टली कोऑर्डिनेट टू सॉल्व एन अर्जेंट वर्क रिलेटेड। दो अलग अलग डिपार्टमेंट के, दो अलग अलग लेवल के जो ऑफिसर हैं वो बात कर रहे हैं एक दूसरे को कुछ चीज सॉल्व करने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, पढ़ा था हमने, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर दो अलग अलग लेवल के ऑफिसर अगर आप बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो वो डायगोनल में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको पढ़ो। ड्यूरिंग लंच एम्प्लॉयज, ड्यूरिंग लंच, देखो लंच हो रहा है, तो लंच क्या होगा, एक अनऑफिशियल टेबल है हमारा, पूरा अनऑफिशियल बातें चल रही होगी वहां पे। डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफर ऑर्डर में बी इश्यूड सून। उनके ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर होते रहता है, तो अभी एक ने बोला कि पता है आपको, पता है आप सबको, मेरे को एक बात पता है न्यू न्यू, और जो ट्रांसफर होने वाला है और ये जल्दी ही आप सभी को पता चल जाएगा, और ये ऑर्डर मतलब अभी कुछ टाइम में ही इश्यू होने वाला है। बट अभी कोई, वो कह रहा है अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, बट मुझे ये थोड़ा अंदर की बात है पता चल गई। तो ये कैसा कम्युनिकेशन होगा, ये कैसा एग्जाम्पल आपका दिखा रहा है, इन सभी में आप पढ़ो। फॉर्मल तो नहीं है, वर्टिकल है या रिटर्न है या ग्रेप वाइन है, कौन सा एग्जाम्पल होगा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होगा। वी आर नॉट डायरेक्टली सेइंग दैट इट इज अ रूमर, वी जस्ट सेइंग दैट इट इज अ अनऑफिशियल सेटअप, है ना, और उसमें एक पर्सन बात बता रहा है किसी को। तो इन सभी में वो सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या होगा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको आंसर करिए। चल, सो दिस विल बी योर होमवर्क गाइस, इसको ट्राई करना घर से, एंड एक और क्वेश्चन आपका होमवर्क से होगा, एंड इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो इन दो क्वेश्चन को आप होमवर्क से करोगे एंड देखोगे कि आपको कितना कुछ समझ आया है अभी तक के इस चैप्टर से। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर ऑल्सो। तो लाइक जरूर करिएगा लेक्चर को, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, बिकॉज अगेन इट विल मोटिवेट अस टू प्रोवाइड यू सच कंटेंट इन अ रेगुलर वे। तो यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा और अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा गाइज। और यहाँ पे आप ये जो मास्टर कोर्स है यूपीएससी सीसेट का, इफ यू आर समवन हु इज बिगिनर, या फिर किसी को लग रहा है कि अब मुझे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जरूरत है, तो यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट आप डेमो लेक्चर जरूर लीजिएगा, डेमो लेक्चर्स के थ्रू आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कैसे और क्या पढ़ाया गया है, क्या डिटेल्स हैं इसके अंदर। ये सारी ही चीजें आप पूरा पढ़ समझ कर ही यहाँ पे आप एक डिसीजन लीजिएगा। देन आप यहाँ पे वैलिडिटी भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन हो रखा है इस कोर्स का, एंड साथ ही edutap.in वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो वहां पे भी आप सीसेट कोर्सेज पे जाके इसको चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो रखे हैं, दैट इज टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, या फिर
फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो 3 टाइप ऑफ टेस्ट आपके प्रोवाइड है। जो लाइव क्लास होती है गाइज, वो आपकी जब एग्जाम होने वाला होता है उससे पहले ही, मतलब उसके कुछ टाइम पहले ही आपका स्टार्ट होता है। बाकी टाइम के लिए यू कैन कंसीडर दीज रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपके सिलेबस को कवर करने में हेल्प आपकी करते हैं। एंड ये कंप्लीटली बेसिक से आपका है टू द यूपीएससी सीसेट लेवल। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट पार्ट।